जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या, जय माता की। प्रिय साधकों, माँ बगलामुखी माता जी को कैसे पाया, माँ बगलामुखी मंत्र को कैसे आत्मसात किया, इसी यात्रा में आज पुनः आप सभी के बीच एक बहुत ही बड़ी रोचक और दिव्य जानकारी लेकर आया। माँ बगलामुखी माँ की साधना गृहस्थ व्यक्ति कैसे करें। जिन व्यक्तियों द्वारा शादी की गई है, जो माताएं बहनें गृहस्थ में हैं, जो भाई बहन गृहस्थ में हैं, वे लोग क्या माँ बगलामुखी माँ की साधना कर सकते हैं? क्या विधान है गृहस्थों के लिए माँ बगलामुखी साधना का? बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न भी होता है। बहुत सारे लोग इस चीज को लेके चिंतित भी होते हैं कि माँ बगलामुखी माँ की साधना बड़ी कठोर है, बहुत ही दुर्लभ है। इस साधना में कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है और अगर भूल हो गई तो माता रानी रुष्ट हो जाती है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने माँ बगलामुखी माँ की साधना के नाम पे, माँ बगलामुखी यज्ञ करने के नाम पे, माँ बगलामुखी पूजा करने के नाम पे दुकान खोल के रखी है। वे और भी भयभीत कराते हैं कि अगर आप माँ बगलामुखी माँ की साधना करने लग जाओगे तो आपकी समस्याएं स्वतः ही शांत हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो आप हमारे मंदिर नहीं आओगे, आप हमसे हवन नहीं करवाओगे, आप हमसे वशीकरण नहीं करवाओगे, आप हमसे कोई पूजा पाठ नहीं करवाओगे। जब आप कोई पूजा ही हमसे नहीं करवाएंगे तो हम मंदिर में बैठ के क्या करेंगे? तो वे लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रामक जानकारियां भी डालते रहते हैं कि माँ बगलामुखी माँ की साधना में ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना पड़ता है। इस साधना में गृहस्थ लोग सोच समझ कर ही उतरे। इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रश्न सामान्य मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं, मन में चलते रहते हैं। लेकिन भक्तजनों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जहां पर बात आती है गृहस्थ की, वैवाहिक जीवन की बात आती है, तो मैं सबसे पहले आप सभी को यही बताना चाहूंगा कि हमारे भगवान शिव और माता पार्वती जी गृहस्थ में हैं और स्वयं माता पार्वती जी ही अष्टम महाविद्या के रूप में माँ बगलामुखी देवी के रूप में प्रकट हुई है, स्थापित हुई है। दूसरी बात करूंगा कि ब्रह्मा जी, माता सरस्वती जी गृहस्थ में है, भगवान विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी जी गृहस्थ में है, भगवान राम जी स्वयं गृहस्थ में रहे हैं, भगवान कृष्ण जी स्वयं गृहस्थ में रहे हैं, अत्रि ऋषि मुनि गृहस्थ में रहे हैं, विश्वामित्र जी ने भी गृहस्थ जीवन को जिया है, साथ ही ऋषि वशिष्ठ जी भी गृहस्थ में रहे हैं। भगवान परशुराम जी के जो पिताश्री थे ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका देवी स्वयं ही गृहस्थ में रहे। अनेक ऋषि मुनि महात्माओं ने गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया है और उसके साथ साथ वे यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान, जप, तप, व्रत करते रहे हैं, महाविद्याओं की साधना भी करते रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक गृहस्थ व्यक्ति भी माँ बगलामुखी माँ की साधना कर सकता है, माँ बगलामुखी माँ की उपासना कर सकता है। और मैं आप सभी के बीच जीता जागता उदाहरण भी प्रस्तुत करने वाला हूँ। हमारे परम पूज्य बड़े सद्गुरुदेव भगवान, महायोगी, महातपस्वी, परम पूज्य धर्म सम्राट सद्गुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी स्वयं ही अपनी धर्म पत्नी माँ रुक्मिणी देवी के साथ गृहस्थ में रहे हैं और उन्हीं की पुत्री परम पूज्य गुरु माता माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी है। तो अगर हमारे बड़े गुरुदेव जी गृहस्थ में नहीं जाते, माँ रुक्मिणी देवी से विवाह नहीं करते, तो बहुत सारे ऐसे साधक भक्त हैं जिन्हें आज परम पूज्य गुरु माता जी दिव्य ज्ञान प्रदान कर रही है, मार्गदर्शन प्रदान कर रही है, उनके लिए यज्ञ पूजा प्रदान कर रही है। आप सभी को गुरु माँ का यह आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। आप सभी को जानना होगा, समझना होगा कि गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, गृहस्थ से बड़ा कोई जीवन नहीं है। और गृहस्थ में रहते हुए जितने अच्छे से माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना की जा सकती है, उससे बढ़कर कोई जीवन ही नहीं है, कोई आश्रम ही नहीं है। प्रिय भक्तजनों, परम पूज्य गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी जी भी गृहस्थ में है,
ऐसे अनेक दिव्य ऋषि मुनि महात्मा गृहस्थ में होते हुए माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहे हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन क्या होता है, गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य धर्म का किस प्रकार से पालन होता है, कहीं ना कहीं इसे समझने में, इसे समझाने में गलती हुई। गृहस्थ जीवन में हम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं, अर्थात गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य उसे ही नहीं कहा जाता है जो एक पति पत्नी के बीच में संबंध बनाए जाते हैं। इसके अलावा इन ज्ञानेंद्रियों को जिस प्रकार से हमें नियंत्रित करना चाहिए, इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, आंखों से गलत चीज न देख सके, कानों से गलत चीज न सुन सके, इन जीभ से गलत चीजों का स्वाद न चख सके, और साथ ही आप सभी को बताना चाहूंगा कि इन नासिका से भी गलत चीजों को न सूंघ सके। और वही बात करना चाहूंगा, इस शरीर का भी हम अच्छा प्रयोग करें। धोना था मन भूल गया, धोता रहा तन मल मल की। तो प्रिय भक्तजनों, गृहस्थ में रहते हुए आप माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना कर सकते हो। नित्य आप माँ बगलामुखी माँ की, भगवान शिव की, हरिद्रा गणपति जी की, बटुक भैरव महाराज जी की पूजा आराधना करें, और नित्य जैसे गृहस्थ जीवन में आप जी रहे हो वैसे ही जीते रहिए। लेकिन जब कोई कार्य आपको पूर्ण करना है, किसी उद्देश्य की पूर्ति आपको करना है, तो उस समय आपको अनुष्ठान के नियमों का पालन करना होगा। अर्थात उस समय आपको निश्चित रूप से मंत्र जाप के साथ त्राटक योग के साथ आपको संकल्पबद्ध करना पड़ेगा। अगर आप 9 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हो तो 9 दिनों तक आपको किस किस समय पे साधना पे बैठना है, इन 9 दिनों पे आपको कितने बजे माला जाप करना आरंभ करना है और कितने बजे उठना है। साथ ही इन 9 दिनों तक अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों पर भी अंकुश लगा के रखना है। इन ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग आपको माँ भगवती के चिंतन मनन के लिए ही करना चाहिए। साथ ही इन 9 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य धर्म का भी पालन करना होगा, क्योंकि जिस ऊर्जा को आप संग्रहित कर रहे हो उस ऊर्जा को आपको दशांश हवन तक संतुलित करके रखना होगा। साथ ही प्रतिदिन माँ भगवती को पीले पुष्प की माला, पीले पुष्प, पीले फल आपको भेंट करना होगा। माँ भगवती बगलामुखी माँ के दिव्य दरबार में आपको पीतांबरा लाइट लगाना होगा। कई प्रकार के नियमों का पालन करना होगा जो आपके परम पूज्य गुरुदेव जी आपको मार्गदर्शन देते हैं। साधना में लीन होने से पहले बटुक भैरव जी के मंत्र से आपको सुरक्षा घेरा लगाना होगा। साथ ही आपके परम पूज्य गुरुदेव का आपके जीवन पर आशीर्वाद होना चाहिए। अगर आपने माँ बगलामुखी माँ का मंत्र प्राप्त किया है, अगर आप गुरु के मार्गदर्शन में माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहे हो, तो आपके गुरु के हृदय में भी आपके प्रति अनुराग होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। अगर आपने आपके गुरु का हृदय नहीं जीता है, अगर आपने आपके गुरु को प्रसन्न नहीं किया है, अगर आपके गुरु आपके ऊपर कृपा नहीं करना चाहते हैं, तो फिर भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी भी आपके जीवन में कृपा नहीं कर सकते हैं। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, चाहे बिरंजी संकर्षम हुई। अगर आप ये सोचते हो कि आप धोखे से, लालची भाव से गुरु को थोड़ी बहुत दक्षिणा दे के, मंत्र दीक्षा प्राप्त करके आप आपके लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, तो ये आपकी भूल है। अगर आपके गुरु चाहें, अगर आपके गुरु ठान लें, तो निश्चित ही आपका एक अनुष्ठान भी आपको कई लाभों को प्रदान करवा सकता है। लेकिन अगर आपके गुरु के मन में आपके प्रति अनुराग नहीं है, आप लालचवश गुरु से जुड़े हो, न गुरुदेव जी के आश्रम जाते हो, ना ही गुरुदेव जी के पास बैठकर उनसे सत्संग करते हो, न ही फोन कॉल से ठीक ढंग से बात करते हो, न ही आपके गुरु आश्रम में जो माँ बगलामुखी माँ विराजी है उसके लिए वस्त्र भेजते हो, पुष्प भेजते हो, फल भेजते हो, या फिर वहां पर जो अखंड ज्योत जलाई जाती है उस अखंड ज्योत के लिए तेल भेजते हो, वहां पर धूप बत्ती कपूर के लिए कुछ राशि भेजते हो। अगर कहीं ना कहीं आपका भाव स्वार्थ का है तो आपके गुरुदेव जी भी माँ से आपकी अर्जी नहीं लगाएंगे।
लेकिन अगर आपका भाव सरल है, निष्काम भक्ति करना चाहते हो, गुरुदेव जी से बार बार क्षमा प्रार्थना मांगते हो, माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना मांगते हो, बार बार गुरुदेव जी से सत्संग करते रहते हो, तो गुरुदेव जी आपकी अर्जी लगाएंगे और माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से ही आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि स्थापित होगी। तो भक्तजनों, आप सभी को मैंने बताया कि गृहस्थ में रहते हुए कैसे माँ बगलामुखी माँ की साधना कर सकते हैं, और मैं भी माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से सबसे उत्तम और श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन को ही स्वीकार करूंगा। अब तक वैवाहिक जीवन में मैं इसीलिए नहीं गया क्योंकि मेरी एक छोटी सिस्टर थी, लगभग 1-2 साल पहले ही उसकी शादी हुई। पिछले भाग में मैंने वीडियो भी डाला, आपको बताया भी कि मेरी छोटी सिस्टर का विवाह हुआ है, और साथ ही परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से, माता रानी की आशीर्वाद से, गुरु माता जी के सहयोग से यह वैवाहिक कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ है। और आप सभी को मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जब मेरे गुरुदेव जी, मेरे गुरु माता जी, बड़ी गुरु माता जी, इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से सहयोग प्रदान किया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं गुरुकुल के लिए कुछ अच्छा करूं, गुरुकुल के लिए अच्छा सोचूं और गुरुकुल की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसके लिए अधिक से अधिक प्रयास करूं। तो अगले वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस प्रकार से परम पूज्य गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी जी को मैंने एक नया मंच प्रदान करने की पहल की। बड़ी गुरु माता जी माँ रुक्मणी देवी को भी मंच पर स्थान प्रदान करने के लिए बड़े गुरुदेव जी से मैंने मार्गदर्शन मांगा, उनकी अनुमति मांगी, और साथ ही सभी शिष्यों को बड़ी गुरु माता जी, छोटी गुरु माता जी, बड़े गुरुदेव जी का आशीर्वाद अच्छे से प्राप्त हो, इस कार्य के लिए मैंने प्रयास किया। आप सभी देखिएगा अगला वीडियो। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।